Are you ready? अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं फैद नसीम। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सब जाओगे खैरियत से होंगे। तो इस वक्त मैं जा रहा हूँ इंटरव्यू लेने, और ये मेरा दूसरा इंटरव्यू है। पहले इंटरव्यू आप दे चुके हैं। पहला इंटरव्यू जो लिया था वो चेयरमैन साहब का था, और अब जो दूसरा इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ वो भी ख़ास इंसान का है, और वो हैं सलीम अहमद मजदूरी नेता। तो उनका इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ। वो बुंदेलखंड प्रभारी महासचिव है। तो फटाफट चलते हैं, काफ़ी देर हो चुकी है। चलिए एंड तक बने आप लोग ब्लॉग में। तो दोस्तों, इस वक्त मैं बैठा हूँ सलीम भाई के पास, जो कि उत्तर प्रदेश महासचिव बुंदेलखंड प्रभारी हैं। उनसे मैं इंटरव्यू लेने आया हूँ। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए आपका फटाफट इंटरव्यू शुरू करते हैं। अभी आप बाहर थे, दिल्ली गए हुए थे, तो हमारी इंटरव्यू नहीं हो पाई, लेकिन टाइम निकाल के आज फिलहाल टाइम निकला। तो आप ही बताएं, आपके जो नाम में एक ट्विस्ट है, सलीम अहमद मजदूर। तो जो मजदूर आपने नाम रखा, तो उसमें क्या खासियत है? वो किस वजह से रखा आपने? सबसे पहले तो नसीम, तुम मेरे छोटे भाई हो और एक तुमने मुझे इस लायक समझा कि सोचा कि चलिए हम सलीम भाई से बात करते हैं, रूबरू होते हैं, या अपने ब्लॉग में मेरा इंटरव्यू लेना चाहते हो। इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जैसे सब लोग अपने ब्लॉग में हर चीज़ में अपना नाम पैदा कर रहे हैं, तुम भी अपना नाम पैदा करो और आगे बढ़ो। और ये बात बिल्कुल सही है कि मैं थोड़ा-सा बाहर-वाहर रहता हूँ। कई बार तुमने कहा कि हमें इंटरव्यू लेना है, तो मैं ख़ास तुम्हारे लिए ख़ास टाइम दे रहा हूँ। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि मैं फ़ेसबुक में पोस्टें डाल देता हूँ कि मैं लाइव आऊँगा, लेकिन इत्तेफ़ाक ऐसा होता है समय नहीं होता, तो मैं अपना वादा भी नहीं पूरा कर पाता और फ़ेसबुक लाइव भी नहीं आ पाता। और रही आपका सवाल ये है कि मेरे नाम के पीछे मजदूर नाम क्यों है? तो मैं आपको बता दूं कि मैं मेरा कोई इरादा नहीं था पॉलिटिक्स में आने का। ना कोई इंसान ये सोचता है कि उसे नेता बनना है। लेकिन 2014 के बाद जब भाजपा की सरकार इस देश पे आई, इस देश पे मैंने देखा कि मुसलमानों पे या अल्पसंख्यक पे एक डर का माहौल पैदा हुआ और इतना डरने लगे कि मेरे कुछ काम पड़े। मैंने ये लोकल के नेताओं से कहा कि चलो यार, वो थाने में ऐसा ऐसा काम है, वो करवा दो। वो मेरा पर्सनल काम नहीं था, वो कौम के लोगों का काम था। वो हमारे अल्पसंख्यक के लोगों का काम था, उनके हित का काम था। तो मौदाहा में मैं देखता था, जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी तो थाने में कोई ना कोई नेता कोड़ता फटकारता घूमता ही रहता था। मैंने उन सब नेताओं से बात की कि हमने कहा कि चले और आप हमारा काम कर दो, आप हमारा काम कर दो। सबने कहा अभी माहौल खराब है और अभी वहां नहीं जाते हैं, और अभी ठीक नहीं है मामला, हम थाने तक नहीं जा पाएंगे। ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए मैं पॉलिटिक्स पे आया। और जब पॉलिटिक्स पे आया तो भले मैं एक गरीब परिवार का लड़का हूँ, बहुत गरीब हूँ और कुछ भी है, लेकिन मेरा रहन सहन एक्टिविटीज ऐसी रहती थी कि अ, लोगों को लगता था कि बहुत बड़ा आदमी है। और जब मैं जनता के बीच में गया तो जनता मुझे जो देखती थी, या कुछ के चेहरों पे मुझे ऐसा लगता था कि ये बहुत बड़ा, बहुत हाई फाई आदमी है, ये बहुत अलग आदमी है। उसके लिए वो थोड़ा सा अपनी बात मुझसे कहने में कतराते थे, या सामने आने में थोड़ा उनके दिल में या उनकी आंखों में मुझे ऐसा लगता है कि ये संकोच करता है सामने वाला बंदा। तो मैंने सोचा कि यार ऐसा तो नहीं कि ये अपनी दिल की बात नहीं कह पाता, मुझसे थोड़ा हेजिटेट हो रहा हो, शर्मा रहा हो, या अजीब सा दबाव महसूस कर रहा हो। मैं 8-8 10-10 गाड़ियों से जाता था, 10-50 लोग मेरे साथ हर जगह होते थे। तो मैंने नाम के पीछे मजदूर लिख दिया, और मैं जो राजनीति भी करता था तो मैं गरीबों के लिए राजनीति करता था। गरीब, मजलूम, बेसहारा, ज़ईफ़ या अनुसूचित जाति के लोग, जिनकी कोई सुनता नहीं था, उनके लिए राजनीति करता था।
तो मैंने अपने नाम के पीछे मजदूर लगाया कि जब कोई किसी और मजदूर की कोई जात नहीं होती, मजदूर मजदूर होता है, बिल्कुल। गरीब गरीब होता है, उसकी कोई जात नहीं होती। तो मैंने कहा ये एक ऐसा नाम है जिसमें ना मेरी कोई जाति है ना मेरा कोई धर्म है, और मैं सभी समाज के गरीबों के लिए एक मेहनत करूं, उनके हक को दिलाने की कोशिश करूं, उनके लिए लड़ूं, और उन्हें लगे ये मेरा भाई है, सभी जाति के लोगों को। इसलिए मैंने अपना नाम मजदूर रखा। और सलीम भाई, जब आप पॉलिटिक्स में आए तो आपने कांग्रेस ज्वाइन करी, तो आपको इस पार्टी में ऐसी कौन सी खासियत लगी कि आप आए? जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम कोई शोरूम जाते हैं, कोई कार लेते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि इसका माइलेज कितना है, इसमें क्या खासियत है, ये आए कंफर्टेबल है कि नहीं है। तो उस हिसाब से आपको इस पॉलिटिक्स में आने में और कांग्रेस में क्या खासियत लगी? खासियत तो पहले तो मैं बता दूं, आप भी मेरे पास आए थे कांग्रेस में होने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो खासियत आपको लगी वही हमें खासियत लगी। लेकिन इस पार्टी में आने का मेरा एक मकसद रहा कि मैं सत्ता के लिए राजनीति नहीं करना चाहता था, मैं संघर्ष वाली राजनीति करना चाहता था। कुछ पार्टियों में जाति विशेष या धर्म विशेष का टैग लगा हुआ है। जैसे आप भारतीय जनता पार्टी को ले लें, तो भारतीय जनता पार्टी कहते हैं हिंदू की पार्टी है, उनका एक टैग लगा हुआ है, भले वो सभी समाज के लोगों को काम करे, लेकिन टैग यही लगा हुआ है कि ये भाजपा कट्टर हिंदू या हिंदुत्व की पार्टी है, बिल्कुल, ऐसा लोग कहते हैं, भले वो बड़े पूरे समाज के लिए काम करे। बीएसपी पार्टी का यही टैग था कि ये दलित या चमार समाज, हमारे चमार जो भाई हैं उनकी पार्टी है, और यही समाजवादी पार्टी का था, ये यादव या मुस्लिम की पार्टी है। सब पार्टियों में एक टैग एक जाति विशेष का लगा हुआ है। बिल्कुल। और कांग्रेस पार्टी सभी समाज के लोगों की पार्टी है। कोई इसमें ये नहीं कह सकता कि हिंदू की है, मुस्लिम की है, इसकी है, उसकी है, किसकी है। और इसमें सभी जातियों के लोगों का सम्मान है, सभी जातियों के लिए इस पार्टी ने काम किया है। और इसकी जो विशेषता है सबसे बड़ी ये है कि ये जाति धर्म हिंदू मुस्लिम छोड़ के इंसानियत की बात करती है, बिल्कुल। देश के हित की बात करती है, देश को बढ़ाने की बात करती है। इसलिए इस पार्टी में मैं जुड़ा, और इस पार्टी की विचारधारा, इसका संविधान जो था मुझे बेहद प्रभावित लगा। इसलिए इसमें जुड़ के मैं सभी समाज के काम करने के लिए, सभी समाज के लोगों की मदद करने के लिए इस पार्टी में जुड़ा। और जो अभी राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? शायद भारत जोड़ो यात्रा तो पूरी हो गई है। पूरी हो गई, लेकिन उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? भारत जोड़ो यात्रा तो हमारे राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष रहे हैं श्री राहुल गांधी जी का बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी उनकी पहल थी। और उन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा, इस भारत जोड़ो यात्रा में क्या हुआ, इनका संदेश बहुत अच्छा गया। और देखा कि 2014 से भारतीय जनता पार्टी समाज को बांट रही है, हिंदू को मुस्लिम से लगड़ा रही है, अब जाति से जाति का हो रहा है, दलित का ब्राह्मण से, ब्राह्मण से ठाकुर का, ठाकुर से जातिवाद अब इस समाज में बढ़ गया। और सबने अपने अपनी जाति के लोग चुन लिए, सबने अपने अपनी जाति के भगवान चुन लिए, सबने अपना अपना मजहब चुन लिया। ऐसा था कि इस देश में जो हमारी खूबी थी, हम सब धर्म के लोगों को सम्मान करते, सब धर्म के लोग हम एक साथ हैं, 5 उँगलियां हैं तो पांचों एक साथ रह के मुट्ठी बना के हम इस देश का विकास करेंगे, वो सब अलग हो रहा था। इसलिए भारत जोड़ो यात्रा इस देश में बहुत जरूरी थी। और जिस तरीके से राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा में करीब 30,000 या 38,000 किलोमीटर की पद यात्रा की, वो सराहनीय है। इस देश को एक मजबूती, एक ऊर्जा देने के लिए वो बहुत प्यारी यात्रा थी। हम सब उसके कायल है, उस यात्रा में हम लोग शामिल भी हुए, ये हमारा सौभाग्य हुआ। भले हम महात्मा गांधी जी के साथ नहीं शामिल हो पाए, राहुल गांधी जी के साथ इस देश को बचाने के लिए, इस जाति धर्म की नफरत को मिटाने के लिए हम लोग उस यात्रा में शामिल हुए। इसलिए हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। और अभी जिस ओहदे पे आप हैं, हम्म। तो आपका क्या प्लान है? आप और कितने ओहदे में मतलब जैसे अभी 2 साल हुए चेयरमैनी के, हम्म। अभी 3 साल बाद फिर चुनाव होंगे चेयरमैनी के नगर में, तो आपका रुझान कुछ ज्यादा चेयरमैन की तरफ? देखिए,
मैंने कोई देखिए, अगर मुझे राजनीति में कोई सत्ता पावर चाहना होता तो मेरे पास बहुत से ऑफर हैं, आज भी है। भारतीय जनता पार्टी से मुझे ऑफर देते हैं, मुझे जनता दल से ऑफर देते हैं, मुझे कई बार ऑफर आजाद समाज पार्टी से ऑफर मिला, बीएसपी से मिला, समाजवादी से मिला, और तो और मुझे जितनी पार्टियां हैं सबसे ऑफर मिले हैं, जोड़ने के लिए कहा है कि पावर में आओ, ताकत पे आओ। लेकिन मैं इसी पार्टी में हूँ और इस पार्टी को बढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा। और पावर तो रही एक अलग बात। मैंने सत्ता के लिए राजनीति नहीं की थी, मैंने लोगों की मदद के लिए की थी। और अगर लोग ये चाहेंगे कि यार ये डिजर्व करता है बंदा, हर काम में हर मुद्दे में बोलने वाला, और जनता के हम नौकर हैं, और जनता अगर चाहेगी कि इन्हें किसी ना किसी ओहदे में बैठाना चाहिए, तो जो वो कहेंगी मेरा कान पकड़ के खींचेंगे, मैं उस पे उनके साथ खड़ा मिलूंगा, उनके साथ चलूंगा। नेता का धर्म ये है कि उसके शहर में शांति रहे, भाईचारा रहे, मोहब्बत रहे। और कहीं नफरत वाली बातें आ रही हैं तो मोहब्बत का पैगाम देकर उसे समझौता करा के मैटर को सॉल्व कराने वाले काम होने चाहिए। रही मौदाहा के विकास की बात, तो मैं आपको बता दूं कि मौदाहा के विकास के लिए तो मैं पहले भी काम करता रहा हूँ, अभी भी करता हूँ। आज ये जो आप ब्लॉग व्लॉग बना रहे हैं, तो आप 2025 में कर रहे हैं, और मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ वीडियो बना बना के फेसबुक में डालते हैं, एक्टिंग करते हैं, कॉमेडी करते हैं। मैंने 2017 में इसकी शुरुआत की थी। आप समझ सकते हैं कि मेरी सोच कितनी आगे की है। 2017 में मैंने द शो ऑफ टैलेंट एक शो ऑर्गेनाइज किया था, और उसमें ये था कि जो एक्टिंग, कॉमेडी, फिल्म लाइन से जुड़ा, सिंगिंग, नाच, मॉडलिंग कुछ भी करना चाहता है तो वो इसमें पार्टिसिपेट करे। और इस पार्टिसिपेट जब वो करेगा तो उस पे जो टॉप 10 लोग होंगे उनको मैं इंस्टीट्यूट खुलाऊंगा, उनसे कहूंगा कि आप सीखिए इसमें। फिर मैं अपने क्षेत्र की जो सामाजिक न्याय लड़ाइयाँ होती हैं उसकी टेली फिल्म बनाऊंगा। किसी के साथ गलत होगा, जैसे खेत पेत में आग लग जाती है, किसान परेशान होते, उसमें एक शॉर्ट शॉर्ट फिल्में बना के एक मैसेज दूंगा। लेकिन उस समय लोगों ने मुझे बेवकूफ समझा, और लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट तो किया, 55 लोगों ने फॉर्म भरे, और उनके ये मेरा लॉजिक, ये मेरी थॉट उनके समझ से परे था, वो समझ नहीं पाए 2017 में। लेकिन आज वही लोग को मैं जब देखता हूँ कमर मटकाते फेसबुक में, तो मुझे हंसी आती है कि काश ये अगर 10 साल पहले ये चीजें समझ लेते, तो इन्हें उन्हें पता भी नहीं कि वो सही मटका रहे हैं कि गलत मटका रहे हैं। उन्हें पता नहीं ये अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है, बस वो पेले हैं, हमारे जो बुंदेलखंडी भाषा है। तो अगर ये उस समय इनके समझ में आ जाता तो इस लाइन पे भी मजबूत होता है। जो हमारे कला के क्षेत्र में भी हमारे लोग आगे होते हैं, और हमारे कला के क्षेत्र में हमारे बुंदेलखंड में नाम तो हमारा शोएब छोटा भाई है, काफी आगे बढ़ा हुआ है। शोएब इब्राहिम, शोएब इब्राहिम अपना जो छोटा हमारे यहाँ भाई। भी गए हैं हाँ हाँ घूमने। हाँ, तो उसने कला के क्षेत्र में एक झंडा गाड़ा है, और उसका वो खैर शुरू से भोपाल में रहा है तो उसकी सोच हमसे आगे रही। बिल्कुल। और अगर उसके बाद सोच थी तो मेरे पास थी। मैं 2017 में वो सब कर रहा था, उसने वो माहौल देखा और ये सोचा। मैंने माहौल नहीं देखा था, मैंने वो सोचा, तो ये ज्यादा बड़ी बात हुई। तो उसने अपना कला के क्षेत्र में नाम किया। मैं चाहता हूँ बुंदेलखंड में और भी बच्चे, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो, चाहे वो आपकी ये कला हो, इसमें हो, फिल्म लाइन का कोई काम हो, या किसी भी तरीके का अगर आगे बढ़ रहा है बच्चा, तो उसका एप्रिशिएट करना, बढ़ाना हम लोगों का दायित्व बनता है, नेताओं का दायित्व बनता है। तो हम कोशिश करेंगे कि इस क्षेत्र में हमारा बुंदेलखंड भी आगे बढ़े, और देश में और विदेश में अपना नाम रोशन करे। हमारे राष्ट्रीय नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू 10 साल जेल में रहे। इंदिरा गांधी ने एक्शन लिए। इंदिरा गांधी जी को जेल में प्रधानमंत्री होते हुए कटघरे में खड़े होना पड़ा, वो जेल में रही। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता जेल में रहे। अगर आप राजनीति में आने के बाद, सत्ता पाने के बाद आप हक के लिए बोल नहीं सकते, तो क्या आपको समझा जाए? अगर आप राजनीति, तकलीफ तो आएगी, क्योंकि आपको पूरे देश की, पूरे प्रदेश की, पूरे क्षेत्र की आपको समस्या अपने साथ लेनी है, हक के लिए खड़ा होना है। नेता का धर्म ये बनता है कि वो फायदा नुकसान न सोचे, हक बात बोले, हक जो सही है वो सही है, उस पे खड़े होके अपने लोगों की मदद करे, उनका साथ दे। कभी ऐसा ना सोचे कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अरे हम तो आए ही हैं ऐसे देश की आजादी दिलाने के लिए। अगर हमारे
भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जी अगर यही सोच लेते कि मेरे अकेले मरने से क्या हो जाएगा, मेरे अकेले खड़े होने से क्या हो जाएगा, तो हमें आजादी कहाँ मिल पाती। हमें सबको खड़ा होना चाहिए। और आप ऑडियंस को क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहूंगा कि मेरा छोटा भाई है ये नसीम, इसको आप सपोर्ट करें और इसके चैनल को बढ़ाएं, और अच्छा काम कर रहा है। इसने मेरे साथ पहली बार ये लाइव वीडियो किया। उम्मीद करता हूँ जब ये और बड़ा ब्लॉगर बन जाएगा तो मुझे भूलेगा नहीं। बिल्कुल नहीं, अरे बिल्कुल नहीं भूलेंगे भाई, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। मुझे नहीं भूलेगा और फिर दोबारा कहेगा कि सलीम भाई आपके आने के बाद मैं थोड़ा और पॉपुलर हुआ हूँ। और अब हम ये देखते हैं कि आप लोग कितने लोग पसंद करते हैं इस इंटरव्यू को, कितना देखते हैं, कितना समझते हैं। अभी तो पहला इंटरव्यू है, जब आप बड़े ओहदे में जाएंगे, अल्लाह करे आप और ओहदे में जाएं, तो फिर आपका दूसरा इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू लेते रहेंगे आप, इसलिए तो मैं आपको बार बार इंटरव्यू के लिए फोन करके आया हूँ, आपसे लगाव इतना है। वो आपका प्यार है, जिनको मुझसे लगाव है तो है, जिनको नफरत है तो है, लेकिन मेरे क्षेत्र के लोग आप बहुत सम्मानीय हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतर हैं। किसी राजनीतिक लोगों के शिकार न बने और कोशिश ये करें कि अपनी पढ़ाई, अपने रोजगार, जिन्हें विदेश जाना है, वो सभी चीजों से थोड़ा थोड़ा दूरियां बनाए, या आप ऐसा प्रतिनिधि चुने जो पूरी मुसीबतें अपने ऊपर ले ले, आप लोगों को बख्शे रहे। मुझे आज 7-8 साल हो गए उस पे राजनीति में आते हुए, लेकिन मेरे जरिए मैंने किसी एक आदमी के ऊपर मुकदमा नहीं होने दिया। मेरे ऊपर बहुत हुए, जिला बदर हुआ, जेल गया, सब गया, लेकिन मैंने अपने जरिए, क्योंकि पूरी परेशानी में ले लेता हूँ कि इनको बख्शो, इनका कोई कसूर नहीं, मेरा। और दोस्तों, सलीम भाई को सपोर्ट करें और आप लोग दुआ करें कि सलीम भाई अभी उत्तर प्रदेश महासचिव हैं और आगे भी जाएं, अल्लाह इन्हें और कामयाबी दे और जल्दी बड़े ओहदे में जाएं। तो इसी के साथ ये व्लॉग आज खत्म होता है, तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज।